सभी साथियों को नमस्कार। मैं भावना सिंघल, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय अंधेल, ब्लॉक सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर। आप सभी के सामने उपस्थित हूँ शिक्षण संग्रह में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार किस प्रकार शिक्षण योजना बनानी है। पहले जो हम बनाते थे वो पाठ योजना बनाते थे, लेकिन अब शिक्षण संग्रह में शिक्षण योजना का एक अलग प्रारूप दिया गया है। तो उसमें हम सभी साथी बहुत कंफ्यूज हैं कि ये शिक्षण योजना किस तरीके से बनानी है। उसी को थोड़ा सा दूर करने का मैंने प्रयास किया है। तो देखते हैं शिक्षण योजना का प्रारूप। शिक्षण योजना के प्रारूप में पहले दिनांक, कक्षा, विषय, समय। दिनांक में आप जिस दिनांक को वह पढ़ा रहे हैं वह दिनांक आएगी। कक्षा जिस कक्षा के लिए आपने बनाया है और जिस विषय पर आपने बनाया है वह विषय आएगा। समय 40 मिनट का एक वादन होता है, तो 40 मिनट। उसके बाद है आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम वह होता है जो हमें शिक्षण योजना से प्राप्त होता है। वो लर्निंग आउटकम हमारे 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वैसे लर्निंग आउटकम KSA पे आधारित होता है। KSA मीन्स कितना नॉलेज हुआ, कितना स्किल डेवलप हुआ और कितना एटीट्यूड चेंज हुआ। लर्निंग आउटकम वह है जिसको प्राप्त करने के लिए हम कोई शिक्षण योजना बना रहे हैं। इसके बाद आता है आपका इकाई का नाम। इकाई में जिस भी आप पाठ को पढ़ा रहे हैं उस पाठ का नाम आएगा। आवश्यक संसाधन। आवश्यक संसाधन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना में हम जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक है, या हमने कोई पोस्टर बनाया है, कोई TLM बनाया है, या ITC के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, दीक्षा ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वो सब आवश्यक संसाधन में आएंगे। इसके बाद है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएँ, गतिविधियाँ। इसमें भी कॉलम बनाए गए हैं, देखते हैं। क्रम संख्या में 1 2 3 आ जाएंगे। चरण, समय, अवलोकन के तरीके। चरण शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ पर वह बिंदु लिखे जाएंगे जिनसे चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद बच्चों का नवीन ज्ञान उससे जोड़ा जाएगा। पूर्व ज्ञान से मतलब जैसे कि अगर हम बच्चों को गिनती सिखा रहे हैं, हमने गिनती की शिक्षण योजना बना रहे हैं, तो हम पहले बच्चों से पूछेंगे, बच्चों ये नाक है, आपकी कितनी नाक हैं? बच्चों आपके कितने कान हैं? आपकी कितनी आँखें हैं? और शिक्षण का जो प्रारंभ का है ये महत्वपूर्ण है कि आप इसे एक रोचक तरीके से कराएं। इसमें जो भी गतिविधि कराएं, जो भी बच्चों से पूर्व ज्ञान पूछे, वो एक मनोरंजक तरीके से पूछा जाए, ताकि बच्चों को उसमें एक रोचकता नज़र आए कि हाँ हमें एक आगे बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा, उनमें उत्सुकता हो सीखने की। इस तरीके से शिक्षण के प्रारंभ में आप पूर्व ज्ञान में बच्चों से करें। फिर इसमें आपका आता है समय आप इसमें 10 मिनट दे सकते हैं अगर आप बच्चे से ज़्यादा पूछ रहे हैं, नहीं तो 5 मिनट का समय है। आकलन के तरीके हैं, किस तरह से आप आकलन कर रहे हैं, तो उसमें बच्चों की प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। दूसरा क्रम है आपका शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के दौरान हमारा एक महत्वपूर्ण चरण है। इसके अंदर हम बच्चों के साथ गतिविधियाँ कराएंगे। अगर हम दीक्षा ऐप से करा रहे हैं तो हम दीक्षा ऐप बच्चों को दिखाएंगे, कोई भी हम वीडियो सुनाएंगे, और जो अभ्यास पुस्तिका में हमारे प्रश्न उत्तर हैं, कठिन शब्द हैं, जो भी अभ्यास कार्य है वो हम शिक्षण के दौरान में कराएंगे। इसका समय है 20 से 25 मिनट, और इसका आप समय का विभाजन थोड़ा बहुत अपने गतिविधि के अनुसार कर सकते हैं। आकलन के तरीके, बच्चों की प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। क्रम संख्या 3 में आता है शिक्षण की समाप्ति एवं आकलन एवं समेकन। शिक्षण के समाप्त होने पर उसका आकलन। इसमें क्या आएगा कि बच्चों ने जो शिक्षण कार्य किया है वह देखना, बच्चों ने कॉपी पे सही से काम किया है या नहीं किया है,
उनसे मौखिक आप प्रश्न पूछेंगे जो आपने पढ़ाया है उससे संबंधित, कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, क्या कमी रह गई है, किस बच्चे ने कितना समझा है, ये आपको आकलन करना है। इसकी समय 10 मिनट रहता है और आकलन के तरीके इसके बच्चों की अवलोकन के आधार पर है। गृह कार्य में आप बच्चों को अभ्यास पुस्तिका से रिलेटेड कोई कार्य दे सकते हैं कि आप ये कार्य देंगे, आप बोर्ड पर कोई काम दे सकते हैं, तो बच्चों से जो भी आप काम देंगे गृह कार्य के अंदर आएगा। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन, इसके दौरान एक हमने जो शिक्षण योजना बनाई है उसमें हमें किस प्रकार की कठिनाई आई है और उस कठिनाई को हम किस प्रकार दूर करें, इसको ध्यान में रख कर के हमें आगामी कार्य योजना का निर्माण करना है। हमें खुद ये देखना है कि हमने जो शिक्षण योजना बनाई थी उसके अनुसार जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वह ठीक है, नहीं है, उसमें क्या कमी है। तो उन कमियों को ध्यान में रख कर के हम आगामी जो अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे वह बनाएंगे। तो ये था इसका प्रारूप जो मैंने आपको बताया है। शिक्षण योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने उद्देश्य अर्थात लर्निंग आउटकम पर क्लियर हों कि हमें 40 मिनट के वादन के बाद बच्चा क्या करने लगेगा, क्या सीख चुका है, इस पर केंद्रित रहकर हम अपनी पाठ योजना बनाएंगे, तभी वह सफल होगी। और इसमें हमें अपना समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमने जितना समय दिया है जिस चीज़ के लिए वह उतने समय में पूर्ण हो, तभी हमारी शिक्षण